नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचर 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। जालौर के उरई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सुरेंद्र मोखरी को विजय विक्रम पैलेस पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार से मिले। इसके बाद इंद्रजीत सिंह यादव का भी हाल पूछने उनके घर गए। अखिलेश सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का आज का फैसला आते ही सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार दलित और पिछड़ों की विरोधी है। पिछड़ों के अधिकार को बचाने के लिए सपा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। सपा सुप्रीमो आज उरई में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव मोखरी के निधन पर उनके परिजनों को सांत्वना देने उरई नगर के राट रोड स्थित उनके आवास पर आए थे। श्री यादव ने भाजपा की मोदी और योगी सरकारों पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा ने पहले सरकारी नौकरियों में पिछड़े के आरक्षण के समाप्त किया, अब उनका राजनीतिक आरक्षण भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पिछड़ों और दलितों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सपाइयों को अब कमर कसकर तैयारी करनी चाहिए। सपा पूरी तरह से इन मुद्दों पर संघर्ष करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का वैसे अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन आज नगर निकाय में खत्म किए गए आरक्षण का मुद्दा सामने है, इसलिए अन्य मुद्दों पर चर्चा कर कोई औचित्य नहीं रह गया है। शामिल होंगे या नहीं? हमें कोई देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके बाद मुकदमा जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम है। सही कर रहे हम कहाँ हुआ है? इस कार्यक्रम से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, लेकिन शामिल आने का इरफान सोलंकी वाला पूछे रुको यार। लगातार आपने देखा इरफान सोलंकी इसीलिए समाजवादी पार्टी का नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी फैसला लेंगे। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल है, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 के लिए 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना। चाचा जी अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं, अब नहीं। अरे पत्रकार साथियों, तुम ज्यादा पास हो गए। अरे भैया अलीगढ़ के जिला कारागार में बनाए गए गधा और शिवलिंग प्रधानमंत्री को भेंट की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गधा और शिवलिंग बनाने वाले बंदियों की तारीफ की। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भेंट की गई गधा और शिवलिंग। अलीगढ़ के जिला कारागार में बनाए गए गधा और शिवलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई, जिसके बाद शिवलिंग बनाने वाले बंदियों की तारीफ की प्रधानमंत्री ने। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें भेंट की गई। आज जैसा कि माननीय कारागार मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कारागार, उत्तर प्रदेश कारागार में निर्मित विभिन्न जेलों में जो भी सामग्रियां थी उनको उनको सप्रेम भेंट दिया गया। कारागार के सकारात्मक छवि के बारे में वर्णन किया गया। इस क्रम में जिला कारागार अलीगढ़ में बंदियों द्वारा निर्मित
लकड़ी के शिवलिंग और गदा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके द्वारा भेंट किया गया, जिसकी उनके द्वारा भरपूर प्रशंसा की गई और कारागार में सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। चांदपुर में गाटा संख्या 32 में चक्रोड विवाद की निस्तारित करने पहुंची टीम के सामने बवाल। अतिरिक्त एसडीएम खुद के मुर्दाबाद के नारे सुन हुए आग बबूला। भाजपा नेता अरविंद पांडे ने चक्रोड को अतिक्रमण से मुक्त करने को लेकर दिया था ज्ञापन, जिसके बाद हुई थी पैमाइश। बीते दिनों बसपा नेता विजय कटियार व महेंद्र कटियार ने भी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम को गलत पैमाइश के विरोध में दिया था ज्ञापन। डीएम के निर्देश पर अतिरिक्त एसडीएम यदुवंश सिंह व नायब तहसीलदार सदर एवं कायमगंज व राजस्व टीम व भारी फोर्स पुनः पैमाइश करने पहुंची। नेहा पेट्रोल पंप के पास तिराहे को चांदपुर की हद मानकर की गई पैमाइश, जिसके बाद चक्रोड पर खड़ी दीवार को ध्वस्त करने के लिए आगे जेसीबी बढ़ी। वहीं बसपा नेता विजय कटिहार के रिश्तेदार बस्ती जगह पर एक प्लांट के मालिक बुलडोजर के आगे आकर बैठ गए। महिला पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर दोनों महिलाओं को जेसीबी के आगे से हटाया। वहीं इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। बसपा नेता विजय कटियार व जय कटियार एवं सपा नेता महेंद्र कटियार ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। विजय कटियार व महेंद्र कटियार अपनी गिरफ्तारी में पुलिस से मांग करने लगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कार्रवाई न होने देने का बात कहने लगे। जब पुलिस ने गाड़ी की तरफ ले जाने लगे तो धीमे से मामला इधर उधर होता देख सभी रफू चक्कर हो गए। इसी दौरान जेसीबी ने चक्रोड पर अतिक्रमण कर बनी दीवार को ढहा दिया और चक्रोड को कब्जे से मुक्त करा दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के पांचाल घाट मार्ग पर गांव चांदपुर का ये मामला है। आपका? मेरा नाम अरविंद पांडे है। अच्छा, क्या मामला? मेरा नाम अरविंद पांडे है। मेरी यहाँ पे प्रेस है। हमारी प्रेस के बगल में ये चक्रोड है जो महेंद्र कटियार, कल्लू कटियार, अंकित कटियार ने 2016 में विक्रय कर दिया। इस चक्रोड के ऊपर मट्टी डाल के इसकी प्लॉटिंग कर दी है। मेरे द्वारा कई प्रार्थना पत्र दिए गए। पिछले 3 वर्ष से मैं लगातार माननीय जिलाधिकारी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आज प्रशासन ने आके उस चक्रोड को अब मुक्त कराया है, जिसके ऊपर तहसील से धारा 67 में 19 लाख रुपए का जुर्माना भी निकला हुआ है। इसी के साथ में बगल में मंदिर की जमीन है जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। उसको अभी फर्जी कागज लगा के इन्होंने अपने नाम करा लिया है, जिसके सारी डाकपत्रावली डॉक्यूमेंट्स मैंने माननीय जिलाधिकारी जी को दे दिए हैं। उस पर भी 45 लाख रुपए का धारा 67 का जुर्माना हुआ है। और इनके अलावा इनकी कई प्रॉपर्टियां हैं, जैसे इनका कोल्ड है, उस कोल्ड में 3 चक्रोड हैं जो उन्होंने दबा दिए हैं। हरित पत्रिका में इन्होंने कोल्ड बना के ही सबसे बड़ा गलत काम किया है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी सारी संपत्तियों की जांच हो। जहां जहां इन्होंने सरकारी भूमि और चक्रोड का कब्जा किया है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, यही मैं चाहता हूँ। यहाँ क्या विरोध है? यहाँ साहब इन्होंने चक्रोड कब्जा कर लिया था, उस चक्रोड को हमको खुलवा रहे हैं सहयोग से, जिसमें ग्राम प्रधान ने भी मदद की, हमारी स्थानीय लेखपाल साहब ने भी रिपोर्ट दी है। माननीय जिलाधिकारी जी के आदेश से आज फोर्स ने आके यहाँ पे अतिक्रमण हटा दिया। चक्रोड को प्लाट बना दिया? चक्रोड को प्लाटिंग में बेच दिया इन्होंने साहब, जिसकी करीब 38 लाख रुपए में इन्होंने चक्रोड का विक्रय कर दिया था। और कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो सरकारी जमीन ये कई लोगों को बेच चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि सारी इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। खबर बलिया जनपद के दुभर थाना क्षेत्र के नगवा गांव की है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर पुलिस द्वारा अजब गजब पुलिसिया कार्रवाई करते हुए बिना महिला पुलिस के थाना अध्यक्ष दुभर ने एक पुरुष आशुतोष पाठक, 5 महिला जिसमें सुनीता पाठक, शारिका पाठक, अमृता पाठक तथा सुनीता पाठक पत्नी विनोद पाठक व एक 17 वर्षीय युवती शिवांगी पाठक को मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर आजमगढ़ जेल भेजने के लिए नियत से लाई, जबकि बिना महिला पुलिस के महिला को गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। मगर एक पक्ष के अधिवक्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मामला समझौता की थी, लेकिन थाना अध्यक्ष दुबहर ने एक पक्षीय की कार्रवाई करते हुए बहुत ही अन्याय की है तथा विभिन्न धाराओं में चालान करते हुए जेल भेज दिया, जो नहीं होना चाहिए, जिसमें हम अधिवक्ता गण भी काफी अचंभित हैं। आइए सुनाते हैं अधिवक्ता की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। आपका नाम क्या है? हृदयानंद पाठक जी। हृदयानंद पाठक। अभी कैसा मामला हुआ है जो महिलाएं इतना चिल्ला रही थी? विवाद था इन लोगों परिवार का जी। जमीनी विवाद था, उसी में दोनों पक्ष के खिलाफ 151 की चालक कार्रवाई हुई थी। इसके बाद आज भी पुलिस आई थी और पुलिस इन लोगों को थाने पे लगी थी शांति व्यवस्था के लिए। बाद में कोर्ट में मालूम चला आने पर कि 147, 149, 323,
504, 506, 452 में इन लोगों को चालान किया गया। मतलब आपका कहना है कि 151 के लिए रोका गया था कि 151 होगा? 151 ये था कि 151 में चालान करना है, बाद में FIR दर्ज करके यहाँ पर चालान कर दिया। अच्छा, आप एक वकील हैं, इस मामले को किस नज़र से देखते हैं, कैसा मामला था? ये आपसी सुलह समझौते का मामला था, इसी पर पुलिस को बैठकर मामला निपटारा करते हैं। अच्छा, तो किन किन धाराओं में इनको मतलब पंजीकृत करके कितने लोग को भेजा गया है जेल? 6 लोग हैं। कौन कौन धाराओं? महिलाएं हैं और बताएं एक पुरुष। कौन कौन धाराओं में? 147, 149, 323, 504, 506, 452। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें बताएं 437 का पालन करके महिलाओं को छोड़ देना चाहिए। महिलाओं के साथ एक लड़की भी है। हाँ, तो महिलाओं में वो सभी आ जाते हैं। अच्छा, करीब कितने वर्ष की बच्ची होगी वो? और ये होगी, हमको लगता है कि 18 वर्ष से लगभग होगा। अच्छा, ये जो धारा बताए हैं, कौन कौन से धारा किस चीज़ में लगी हैं? जो धारा बता रहे हैं वो किस पे, मतलब किन एक्ट के तहत लगी हुई हैं? अरे शांति व्यवस्था के लिए, बलवा रोकने के लिए सभी धारा लगाई गई हैं। तो अभी न्यायालय से निकाल करके महिलाओं को कहाँ ले जाएं? अब तो ये तो पुलिस बता सकती है। अच्छा, ये बताइए, दोनों पक्ष को किया गया है या एक ही पक्ष? पहले तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई थी, आज एक पक्ष के खिलाफ किया है। आज केवल एक ही पक्ष का है। ठीक है, थैंक यू। प्रधानमंत्री के रेलवे निजी कारण पर उठे सवाल। खैरार मानिकपुर सेक्शन के PSI व TSS को नहीं मिला 6 महीने से वेतन, ठेकेदार कर रहा गोलमाल। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड का है ठेका, भुखमरी के कगार पर कर्मचारियों ने लगाई गुहार। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा रत्नेश सिंह नाम है। ये कौन सी जगह है? और ये डिंगवाही TSS है, जिस पे हम लोग यहाँ पे हम टेक्नीशियन पद पे हैं यहाँ पे। और हम लोगों का वेतन जब से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें 2 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं, ठेकेदार का 2 महीने 3 महीने और बचे हैं। 2 साल में इतने वादे किया, पेमेंट नहीं दिया, जिसमें हम लोगों का किसी का 5 महीने का, किसी का 6 महीने का, इस तरह पेमेंट पड़ा है। हम लोग पेमेंट के लिए बात करते हैं, उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, वो भी समझा देते हैं कि भाई आ जाएगा, पेमेंट क्या है, आ जाएगा। लेकिन ठेकेदार से जब बात करते हैं तो ठेकेदार सिर्फ डेट भर देता है, आश्वासन देता है, पेमेंट नहीं देता। कई बार हम लोगों ने पत्र के द्वारा सूचित करवाया साहब लोगों को, लेकिन फिर भी उसका कोई निदान नहीं हुआ है। और PF जब से हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, 2 साल होने जा रहे हैं, तो 6 अप्रैल 2021 से हम लोग इस ठेकेदार के टेंडर में हम काम कर रहे हैं, तब से हम लोगों को अभी तक PF नहीं दिया गया, जो कि PF का प्रावधान है, लेकिन PF अभी तक नहीं आया। बोलने पर PF पैसा काट लिया जाता है पेमेंट से ही, 12,000 की पेमेंट से, लेकिन उसको दिया नहीं जा रहा है। और हम लोग सब बस धांधागर्दी है, ठेकेदारी की धांधागर्दी चल रही है। अधिकारियों को अपना मिला जुला के अपना काम करते हैं और बस यहाँ लेबर मर रही है। आखिर आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, ऐसा है कि जैसे जब तक था तब तक झेल रहे थे, अब नहीं झेला हो रहा है। हम लोग भुखमरी की कगार में हैं, सब लोग परेशान हैं। कोई दूर से यहाँ पड़ा है, खाने पीने के लिए नहीं, अपनी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर्जे नहीं लेके खा रहे हैं। जब ठेकेदार से बताओ तो कहते हैं ठीक है आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। इस तरह चल रहा है। कुल कितने लोग हैं आप लोग जो इस समय कार्यबहिष्कार किए हैं? 6 लोग TSS कर्मचारी हैं, जिसमें से 4 मेंटेनेंस कर्मचारी हैं। टोटल 10 कर्मचारी हैं यहाँ के फिलहाल हम लोग। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर, धरना करेंगे, ऊपर तक और जाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे, लेकिन न्याय के लिए लड़ेंगे। बहराइच में संगीन परिस्थितियों में तालाब में मिला अधेड़ का शव। अधेड़ के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। रुपईडीहा थाना क्षेत्र का सहजरा गांव का है ये मामला। खबर राजस्थान के रामगंज मंडी से आ रही है। आपको बता दें कि मुड़क स्टेशन से एक बार और बाबा के आशीर्वाद से सेवा का मौका मिला। खुजनेर MP से खाटू श्याम जी पदयात्रा पर जा रहे पदयात्रियों का मंगलवार को मुड़क स्टेशन ढाबादेह में स्वागत किया गया। 21 दिसंबर को खुजनेर MP से रवाना हुई पदयात्रा 12 जनवरी को रिंगस से खाटू श्याम पहुंचेगी। रविवार को पदयात्रा के ढाबादेह पहुंचने पर श्री श्याम मस्त परिवार सेवा समिति मोड़क स्टेशन ढाबादेह के सानिध्य में श्री कृष्ण जनरल स्टोर मोड़क स्टेशन ढाबादेह की ओर से स्वागत किया गया। कुंज बिहारी अहीर राम भगत जी मोरी, मोरकनंद जीवन और विष्णु प्रसाद गुप्ता, भेरूगढ़ ठोर, निर्भय चौधरी, राजकुमार धाड़क, हरिओम गुप्ता, सुभाष जी, जैन राजू, सलूजा, रमेश, मीना, शानू, अशोक, अनिल जाट, शैलू पोरवाल और सभी कृष्णा ग्रुप टीम आदि मौजूद थे। अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में पिछले 5 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर नगर निगम की ओर से बाजार मंडी बनाई गई थी। बाजार मंडी बनाने के बाद उसकी देखरेख सही नहीं होने के चलते ये बाजार मंडी फिलहाल नशा करने का अड्डा बन चुका है।
शहर के कई इलाकों से युवा एवं आकर विपक्ष प्रकार नशा करते हैं। नशे में धुत ये युवा यहाँ पर कभी कभी दंगा फसाद भी करते हैं, जिसकी वजह से करीब के रहने वाले नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के समाज सेवक भरत मौर्य ने इसका खिलाफ कई बार नगर निगम को निवेदन देकर इस बात की जानकारी दी है। आज फिर से मौर्य की ओर से नगर निगम की चेतावनी देकर 1 महीने के अंदर यहाँ साफ सफाई कर मंडी के साइड से दीवार बनाने को कहा है। 1 महीने में साफ सफाई और दीवार नहीं बनाई जाती है तो नगर निगम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात आज भरत मौर्य ने हमारे संवाददाता से कही है। कोपरगांव नगर पालिका ने 5 साल पहले ये 3.5 करोड़ रुपए खर्चा करके ये सब्जी मंडी के ओटे बनाए, लेकिन आज एक भी सब्जी बेचने वाला ये जो ओटे बनाए इसका इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ रात को नशा पानी करने वाले लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आते, रात भर उनका तमाशा यहाँ पर चलता है। नगर पालिका प्रशासन भी ध्यान नहीं देती, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर ध्यान नहीं देता। इसलिए ये पूरा जो एरिया है 12 एकड़ नगर पालिका का प्लॉट है, इस्तेमाल न होने की वजह से यहाँ पे ओपन बियर बार चलता है, हमारा ऐसा कहना है। लेकिन हमने अभी नगर पालिका को आज तक बहुत बार इशारे दिए, निवेदन दिया, आंदोलन किए, लेकिन हम इस बार अभी 1 महीने की मुदत हम नगर पालिका निगम को दे रहे हैं। 1 महीने में अगर ये सब काटे हो या कचरा हो, यहाँ पे एक वॉचमैन हमको चाहिए जो रात भर यहाँ पर टिके। अच्छा चाहिए, तगड़ा वॉचमैन चाहिए, बूढ़ा आदमी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक वॉचमैन अच्छा होना चाहिए तो ही ये एरिया का इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। अठौड़े जो हफ्ते का जो बाज़ार रहता है सब्जी का बाज़ार, वो यहाँ पे अच्छा भर सकता है, उसके लिए तो ये बांधे गए। लेकिन ये इशारा देने के बाद मैं सीओ साहब और तहसीलदार को भी बोलता हूँ, साहब जी हमारे ये जो एरिया है, ये एरिया के बाजू में जो लोग रहते हैं वो अच्छे लोग रहते हैं, उनकी शांति आप आबादित रखिए। आप एक वॉचमैन दीजिए और 1 महीने में आप सब साफ़ सफाई कर लीजिए, ये हम आपको इशारा देते हैं। नहीं तो फिर हम सब हमारे जो नागरिक है नगर पालिका प्रशासन और तहसील में मोर्चा लेके आएंगे, ये आप ध्यान में रखिए। पीपरवार पुलिस ने बेहरा निवासी कोयला व्यवसायी सीसीएल कर्मी मोहम्मद असलम के घर हुए फायरिंग के मामले में टीएसपीसी नक्सली संगठन से के सब जोनल कमांडर अनूप जी समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों को लेकर चतरा एसपी राकेश रंजन के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से 20 जिंदा गोली, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, लेवी के 96,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल, 1 बोलेरो, टीएसपीसी का नक्सली पर्चा समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार उग्रवादियों में टीपीसी सब जोनल कमांडर अनूप जी उर्फ छोटू राम खलारी चदरा, थोड़ा सुनील उरांव खलारी थाना क्षेत्र का, नंदलाल मुंडा भुरकुंडा रामगढ़, अर्जुन मानकी रजरप्पा रामगढ़, चिरंजीवी कुमार झा खलारी, संजय भुइया चदरा खलारी, वीरेंद्र उरांव पिपरवार क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि बेहरा स्थित कोयला व्यवसायी सीसीएल कर्मी की आवाज पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने यह सफलता हाथ लगी है। विगत कुछ दिनों से ये सूचना हमें मिल रही थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के द्वारा लगातार पिपरवार थाना क्षेत्र एवं राजधानी साइडिंग में काम कर रहे कोल व्यवसायियों से लेवी की मांग की जा रही है। इसी क्रम में 14 तारीख को एक कोल व्यवसायी के घर पे फायरिंग की घटना भी कारित हुई थी। हम लोग इन सभी कांडों का अनुसंधान कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें टीपीसी का सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू राम, जो कि मुख्य रूप से अभी लेवी मांगने में सबसे प्रमुख भूमिका इसी की थी, इसका एक प्रमुख सहयोगी सुनील उरांव और इसके अलावा 5 अन्य सहयोगियों जो कि मतलब टीपीसी के सहयोग में अच्छे से काम कर रहे थे। कुल 7 लोगों को हम लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ ही हमें 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 देशी सिंगल शॉट बंदूक, इसके अलावा लगभग 15 राउंड 7.62 की गोलियां, अन्य कैलिबर की भी कुछ गोलियां और काफी सारा नक्सली साहित्य, पर्चा इत्यादि बरामद हुआ है। हम लोग अगर अनुसंधान कर रहे हैं। सर कितना बड़ा झटका है सर टीएसपीसी नक्सलियों को? अभी के समय में पिपरवार क्षेत्र में लगातार अनूप के नाम से ही, अनूप के द्वारा ही जो है धमकी दी जा रही थी, तो इसका गिरफ्तार होना एक अच्छा झटका माना जाएगा। मैं सभी कोल व्यवसायियों से अनुरोध करूंगा कि यदि उन्हें किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की धमकी दी जाती है या किसी प्रकार की लेवी का डिमांड किया जाता है, आप तुरंत पुलिस के संज्ञान में चलाएं ताकि हम लोग अनुसंधान करते हुए उचित कार्रवाई कर सकें। क्या माना जा सकता है सर कि इसकी गिरफ्तारी से टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगा? बिल्कुल, टेरर फंडिंग बिल्कुल पूरी तरीके से इस पर लगाम लगी हुई है और आगे भी उससे कहीं भी पनपने की। तो सर टंडवा में सफाया माना जाए।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।